उन ताकतों की, उन अनासर की पुरजोर मजम्मत करते हैं जो भाईचारे और सेकुलर रिवायात को ख़त्म करना चाहते हैं, मुंतशिर करना चाहते हैं, मजरूब करना चाहते हैं। एक रविश चली है कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के जो गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट मेंबरान हैं, ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबरान हैं, या कई बार कुछ ऑनरेबल वज़रा भी हैं, वो अक्सर ऐसे बयानात दे रहे हैं, या साधु संत साहब हैं, वो भी ऐसे बयानात अक्सर दे रहे हैं जिनसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, ख़ासकर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जाने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। हम उन ताकतों को, उन अनासर की मजम्मत करते हैं और पुरजोर मुतालबा करते हैं मरकज़ी सरकार से कि सेकुलर फैब्रिक को, आपसी भाईचारे को, मिली इत्तेहाद और इत्तेफाक को बिल्कुल बनाए रखा जाए, सेकुलरिज़म को कुव्वत बख्शी जाए और उन अनासर पर रोक लगाई जाए जो इस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं और करने की साजिश में मुलव्वस हैं। पार्टी ने जहां बिजली फीसों में इजाफे की बिल्कुल मुखालफत की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था हमारे कायद ने कि इस पे नज़रसानी की जाए, अगरचे उसमें किसी हद तक नज़रसानी की गई है, लेकिन एक बात अपनी जगह मौजूद है कि 8 घंटे की बिजली सप्लाई टोटल रहती है। आप देखते हैं हीट कितनी है, गर्मी कितनी है, गर्मी का दबाव कितना है। दोनों खितों में लोग गर्मी से परेशान हैं, मौसम की तब्दीलियों की वजह से परेशान हैं, और इस पूरे हालात में आप सिर्फ 8 घंटे की बिजली फराहम कर रहे हो। अगर 8 घंटे की ही बिजली फराहम करते हो तो फिर उस फीस में और कमी की गुंजाइश होनी चाहिए, और कम किया जाए ताकि गरीब लोगों पर बोझ ना पड़े, मिडिल क्लास लोगों पे बोझ ना पड़े, और उनसे एक किस्म का बेगार वसूल ना किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि उस चीज़ की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। एक तो बिजली फीस में और कमी की जाए, दूसरा पावर सप्लाई में इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसमें बिजली की तरसील में सुधार लाया जाए और लोगों को ज़रूरत के मुताबिक बिजली की सप्लाई बहाल रखी जाए। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ये भी मुतालबा है कि हम हमेशा से, आज ही नहीं, यहाँ की जब मिलिटेंसी उरूज पे थी उस दौर में भी, उससे पहले भी, आज भी यहाँ के अवाम ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत और रंग नस्ल हर बार, हर साल अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले यात्रियों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया है, उनकी मुआवनत भी की है, उनकी इज़्ज़त भी की है, उनका खुश आमदेद भी करते आए हैं। आज भी हम जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी दिलो जान से, पूरी वजदत से, पूरे जोश जज्बे से उन यात्री साहिबान का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं कि हर किसी मज़हब के मानने वाले को अपनी मजहबी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाने की आज़ादी होनी चाहिए, जो हमारे मुल्क के मुक़द्दस आईन में लिखा है। लेकिन इस नाम पे हम यहाँ इस चीज़ का मुतालबा करते हैं, वो भी बिल्कुल पुरजोर मुतालबा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस नाम पे यहाँ के अवाम को 4-4, 3-3 घंटों पे इस धूप में, इतनी कड़क की धूप में सड़कों पे ट्रैफिक जैम में बंद किया जाता है। हत्ता कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी गुजरते होंगे तो आप देख लीजिए खुद, नेशनल हाईवे पे सिविलियंस को एक साइड में जैम करके सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को जाने देते हैं और यात्री साहिबान को जाने देते हैं। इन गाड़ियों में ये ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंसेस हो, इन गाड़ियों में डायलिसिस के पेशेंट भी होते हैं, हार्ट पेशेंट भी होते हैं, मजदूर लोग भी होते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन भी होते हैं और गवर्नमेंट के मुलाजमीन भी होते हैं, जिनके लिए आपने तूफ़ान रखा है बायोमेट्रिक करना। बायोमेट्रिक एक आधा मिनट उनका देर हो जाएगा तो उनकी तनख्वाहें काट दी जाती हैं, उनको सज़ाएँ दी जाती हैं। तो ये कौन सा तरीका आपने अपना रखा है? क्या जम्मू डिवीज़न में ऐसा होता है? क्या पूरे भारत के किसी भी रियासत से या यूटी से लेकर यहाँ तक आने में कहीं ऐसा किया जाता है? अब जबकि यहाँ हालात भी ठीक हैं और हालात जब ख़राब थे तब भी यहाँ के अवाम ने यात्रियों की हिफाजत के लिए अपनी जानें पेश की हैं, उन पर कभी आँच नहीं आने दी है।
تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں اس ظلم اور تاناشاہی کو بند کر کے عام ٹریفک کو، عام لوگوں کو ان کو بھی ٹریفک سہولیات بحال کریں اور میسر کریں، فراہم کریں، ان کو اچھی طرح سے چلنے دیں اور سبھی لوگوں کو یاتری صاحبان کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مقامات پر پہنچنے کا ایک بہترین موقع فراہم کریں۔